Morning, students. Today we are going to start our chapter Discovering Tut. The saga continues. Written by A.R. Williams. This chapter is about King Tut. As the name suggests, discovering Tut. So, what is to be discovered in this chapter? The saga continues. This is the complete name of the chapter. So discovering means there is something to be discovered, and the saga means the long story that continues. Means Tut is someone who is very powerful, very strong, very great. Whose saga होती है लॉन्ग स्टोरी, एक गाथा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, किसी के बारे में उसकी जो ब्रेवरी और उसकी ग्रेटनेस के बारे में जब हम कोई लॉन्ग स्टोरी कुछ उसके बारे में बताते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सैगा. सो किंग टट एक फैमिली हुआ करती थी, इजिप्ट की फैमिली है, दैट इज़ फेरा डायनेस्टी. तो उसमें टटन खडमुन नाम के एक राजा थे, दैट इज़ टट, जो उनका शॉर्ट नेम है. इनका फुल नेम है टटन खमुन. सो ही वॉज अ वेरी ब्रेव किंग. He belonged to that powerful dynasty that ruled Egypt for centuries. He changed his name to Tutankhamun. उससे पहले इनका नाम था टुटनखटेन. सो अब इस नेम को रखने के पीछे इनका रीज़न था कि इन्होंने अमुन गॉड थे जो उनके इजिप्ट में गॉड हुआ करते थे, अमुन. तो उनके जो गॉड है उनको उन्होंने विक्ट्री उसको जीता था, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम टुटनखटेन से टुटनखमुन रख दिया था, क्योंकि उन्होंने उसको जीता था, उनको विन किया था, कॉन्कर किया था. एंड ही रूल्ड फॉर अबाउट 9 years. He enforced and restored his old ways and tradition. अब उसने अपने जो old ways and tradition जो इनसे पहले के राजाओं ने जो ख़त्म कर दिए थे, बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म हो गई थी, तो अब इन्होंने क्या किया, उनको दोबारा से रिस्टोर किया, उनको दोबारा से स्टार्ट किया. लेकिन इनकी जो डेथ थी वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड डेथ थी. 3300 years ago पहले डेथ हो गई है इनकी. एंड लेकिन बहुत जल्दी एज में, बहुत छोटी एज में, मीन्स टीन एज में ही इनकी डेथ होगी. टीन एज मीन्स 13 to 19 होता है. सो उसमें इनकी डेथ हो गई. तो बहुत ज़्यादा इसने डाउट्स एंड स्पेकुलेशंस को बरस दिया कि इसका क्या रीज़न है, क्योंकि किसी को इनकी डेथ का रीज़न पता ही नहीं चला. अभी तक ये डिस्कवरी का और रिसर्च का विषय बना हुआ है. यू सर्च इन गूगल दैट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. तो डिफरेंट रिसर्च में डिफरेंट रीजंस सामने निकल के आए हैं. अ लॉट ऑफ डिस्कवरीज हैज़ बिन डन, बट स्टिल द रीजंस आर नॉट सर्टेन. So it gives birth to many doubts and speculation, but he was the most powerful king of his dynasty. So let us start the chapter. Notice these expressions in the text, infer their meaning from the context. अब ये जो डिफरेंट मीनिंग्स हैं, हमने इनके मीनिंग्स देखने हैं. क्या इनके मीनिंग है? द फर्स्ट वन इज फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन. अब फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन आपने सुना होगा, जब एक सीरियल भी आता है जैसे CID, उसमें फॉरेंसिक लैब, बहुत सारे जो भी केसेस होते हैं उनमें क्या करते हैं, एक लैब होती है जहाँ पर फॉरेंसिक क्या है, जो हमारे अवशेष होते, छोटे छोटे जो क्लू फाइंडिंग होती है, तो उसे कहते हैं फॉरेंसिक क्लू फाइंडिंग. छोटे छोटे डाउट्स, किसी क्लू को फाइंड करना. ठीक है. रिकंस्ट्रक्शन इज टू फाइंड आउट दैट क्लू. देन स्कडेड अक्रॉस इज, दैट इज घेरना, किसी चीज़ को घेर लेना.